नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 की आप लोगों ने मन लगाकर तैयारियां शुरू कर दी क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है और मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज से दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट कर दी है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण टॉपिक। आपने टॉपिक का नाम तो स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। बताओ इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय हो जाता है शिलालेखों का अध्ययन। यानी दो का एक का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथ के साथ ये भी देखते चलना कौन सा प्रश्न है कौन सी परीक्षा में कब पूछा गया है। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो बताओ कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता। प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपको देना है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी व्यवस्थित शहरी जीवन। 2 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो बताओ किससे संबंधित थी। तो जो देवी माता की पूजा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी संबंधित। यानी 3 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो धन्यागार जिसे हम स्नानागार भी बोल सकते हैं वो अनाज भंडार वाला था। यानी 4 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको बताना है। तो ये की थी दयाराम साहनी ने। 5 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 6वां है कि किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो बताओ ये कहाँ पर प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपको देना है कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का जितने लोग बता रहे हैं दैमाबाद में ये प्राप्त हुई थी। यानी 6 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो बताओ कौन से जिले में है। तो जो मोहनजोदड़ो है ये लरकाना में स्थित है। किसमें लरकाना में। 7 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए। तो बताओ कौन से ग्रंथ से सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो सत्यमेव जयते ये लिया गया उपनिषद यानी मुंडको उपनिषद से लिया गया। 8 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप देखते चलना कि ये कौन सा प्रश्न कब पूछा गया। ठीक है ये ध्यान रखना एसएससी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। तो बताओ किस लिए बनाई गई थी। तो भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। यानी 9 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। तो बताओ किस में खोजा जा सकता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सामवेद की संहिता में ये खोजा जा सकता है। 10 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो बताइए किस पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। 11 का आंसर आपको देना है। तो ये व्यवसाय पर आधारित थी। 11 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। बताओ किसकी जानकारी नहीं थी। तो ऋग्वेद के समय वर्ण व्यवस्था यानी जाति की जानकारी नहीं थी। 12 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। बताओ इनमें से कौन सा अन्न को मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो वो अन्न है जौ। यानी 13 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि यज्ञ सूत्र
निम्न में से किस वेद में है? बताओ कौन से वेद में यज्ञ सूत्र है? तो यज्ञ सूत्र इसका जो संबंध है वो यजुर्वेद से है, यानी 14 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो बताओ ये कहाँ पर पाया गया? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पाया गया रामगढ़ में, यानी 15 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बताओ कौन सी है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि है वो अज्ञात है, यानी अभी तक किसी ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाया, यानी 16 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी, यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होने वाली वो कौन सी जनजाति है? 17 का राइट आंसर तो वो है समती, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, तो बताओ क्या अर्थ होता है उपनिषद का? तो उपनिषद का जो अर्थ होता है वो होता है पास बैठना, यानी 18 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती है ये सप्त सिंधु में है। कहाँ पर? सप्त सिंधु में है। 19 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो बताओ क्या थी? अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलती थी सिंधु सभ्यता की? तो इसकी जो अर्थव्यवस्था आधारित थी वो कृषि पर थी। 20 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? बताओ क्या था? तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो नाम था जय संहिता, यानी 21 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ ये किसके लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे, तो बताओ किसने दक्षिण भारत का आर्यीकरण मतलब आर्यीकरण किया था? वो पंडित कौन से थे? 23 का आंसर आपको बताना, तो वो थे अगस्त। 23 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए, तो बताओ क्या था प्राचीनतम भारतीय सभ्यता? तो इसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। 24 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास है अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। प्रश्न संख्या 25 है कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? बताओ कौन सा है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल है वो हड़प्पा ये स्थित है, यानी 25 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है आपके सामने कि विषम शब्द ज्ञात कीजिएगा। बताओ इनमें से विषम शब्द कौन सा हो जाएगा? 26 का राइट आंसर। तो विष्णु पुराण यह एक विषम शब्द है, यानी 26 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताओ किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो ये पूजा करते थे पशुपति की, यानी 27 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि उपनिषद क्या है? तो बताओ क्या है उपनिषद? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है, यानी 28 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित का मेल कीजिएगा। तो 29 में आपको मिलान करना है कि किसका मिलान किससे हो जाएगा, ये आपको बताना है। कौन से क्या पाया गया? 29 का आंसर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिएगा मिलान करते हैं। चलिएगा फटाफट से बताओ। तो देख लीजिएगा ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है आपको ग्रेट बात, यानी चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात, हड़प्पा से आपको क्या मिला है?
बताओ फटाफट से कि हड़प्पा से आपको क्या मिला है? लोथल से क्या मिला है? कालीबंगा से आपको क्या मिला है? तो कालीबंगा से तो चूड़ियाँ मिली थी, ठीक है? तो यहाँ पर चूड़ियाँ दी गई, दिया नहीं गया है, तो इस हिसाब से ये जो प्रश्न है वो रॉन्ग प्रश्न है, ठीक है? तो इसे हम छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो बताओ ये कौन से वेद में दिए गए? प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपको बताना है। तो ये दिए गए अथर्ववेद में। 30 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो बताओ कौन सा वेद रखता है? प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है। 31 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ ये धौलावीरा वो किसके लिए प्रसिद्ध था? 32 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रसिद्ध था जल संरक्षण के लिए, यानी 32 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 33 से गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, यानी कहाँ पर प्राप्त किया था? प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण लिया था, किया था। 33 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 के ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? बताओ कौन है? तो ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता है वो है इंद्र। 34 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था? बताओ इनमें से कौन सा था जो प्रेम विवाह था? 35 का राइट आंसर। तो ये गंधर्व विवाह, ये प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता था। 35 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डॉट डॉट थी। तो बताओ ये क्या थी? 36 का राइट आंसर। तो ये योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई व्यापारिक नगरें थी, यानी 36 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेत्रेय का भाग नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो वेत्रेय का भाग नहीं है वो अथर्ववेद नहीं है। 37 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक थी? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर थी? 38 का राइट आंसर। तो ये थी सरस्वती नदी के तट पर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? बताओ कौन सी नदी के तट पर ये मांडा स्थित है? 39 का राइट आंसर। तो ये था चेनाब नदी के तट पर। 39 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताओ इनमें से कौन सा मंडल है जो पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है? तो ये है नौवां मंडल ऋग्वेद का। 40 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो बताओ कौन से हड़प्पा केंद्र का था? 41 का राइट आंसर। तो ये था लोथल गुजरात का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि लोथल है भोगावा नदी के तट पर स्थित था। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बताओ टेराकोटा ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा आपको पता है ये वनावली से प्राप्त हुआ है, और वनावली ये आपको कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा में है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 43 आ जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा आपको पता है कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 43 सॉरी, हड़प्पा सिंधु नहीं, रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, 43 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 44 से कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई? बताओ कौन सी सभ्यता मिली थी? 44 का राइट आंसर है। तो ये मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 से आपके सामने की सतुघई
किस देश में है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से देश में स्थित है? तो आपको पता है कि ये स्थित है पाकिस्तान में। बताओ पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में? फटाफट से बताओ, 45 का राइट आंसर। तो जो सत्य ये है ना, जो उत्तरी अफगानिस्तान में है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 45 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे ऊपरी आबादी वाला नगर था या सीमा था। फिर संख्या 46 है आपके सामने कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डॉट डॉट था, तो बताओ क्या था? मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। 46 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? बताओ कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? तो इनमें से जो लोहा है ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। 47 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो बताओ इनमें से कौन सा वेद है? तो आपको पता है कि ऋग्वेद ये सबसे प्राचीनतम वेद है। 48 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है कि भीमबेटका डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है ये गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी 49 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। चलेगा, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास है मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 50 आ जाता है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग में समाधान मिला है? यानी जोड़े में जो सब मिले हैं वो हड़प्पा कालीन कौन से स्थान से मिले हुए हैं? 50 का राइट आंसर, तो ये लोथल गुजरात में मिले हैं। 50 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गिरह था। निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। तो बताओ इनमें से वो 3 तो हैं जिनका संबंध सिंधु घाटी से है, लेकिन चौथा नहीं है। वो चौथा कौन सा नहीं है? तो ये रूस नहीं है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 52 है कि जॉर्वे कल्चर एक है चाल कौथलिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कौन से भारतीय राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। 52 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 आ जाता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? बताओ कौन सा था? 53 का राइट आंसर, तो ये था लोथल गुजरात। 53 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है कि बुर्ज होप नवपाषाण कालीन स्थल डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? बोरचोहोम। तो बोरचोम ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। 54 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो बताओ ये कहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगन से। ठीक है। 55 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि दाव जाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? 56 का राइट आंसर, तो ये स्थित है असम में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि डॉट डॉट महाकल्प को स्तनधारियों का महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नूतन जीवी को। 57 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 58 है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो बताओ कहाँ से मिले हुए हैं? तो गर्त आवासों के जो प्रमाण है ये मिले हुए बुर्ज होम से। 58 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो बताओ कहाँ पर ये स्थित है? 59 का राइट आंसर, तो ये स्थित है सिंध में। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि भारत में वैदिक सभ्यता डॉट डॉट नदी के किनारे विकसित हुई थी। बताओ कौन सी नदी के तट पर ये वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी? 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुई थी सरस्वती नदी के तट पर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न आ जाता है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो अनुष्ठानों को दर्शाता है कल्प। 61 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
62वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परशुनी के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से एक नदी ऐसी है जिसे वैदिक काल में परशुनी के नाम से जाना जाता है, वो कौन-सी नदी है? 62 का आंसर आपको बताना है। तो वो नदी है रावी, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। प्रश्न संख्या 63 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? बताओ कौन से वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और हड़प्पा सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने दोनों ने मिलकर के की थी। 64वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो बताओ इनमें से राजस्थान में कौन सा स्थान था? 64 का राइट आंसर। तो राजस्थान में एक कालीबंगा, ये बात आपको याद रखना है। 64 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 आ जाता है कि ऋग्वेद को डॉट डॉट पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो बताओ ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडल में विभाजित किया गया? 65 का आंसर आपको बताना है। तो ये किया गया 10 में, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो बताओ इनमें से कौन सी विशेषता करती है? तो ये करती है आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 67 है कि सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है स्थित? तो जो सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल है ये गुजरात में है। 67 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न आ जाता है कि एक व्यक्ति का वैयक्तिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन-सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? बताओ वो कौन-सा नहीं है? तो इनमें से जो उद्देश्य नहीं है वो सिद्धि नहीं है। 68 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न आ जाता है कि वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डॉट डॉट कहा जाता है। बताओ इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 69 का आंसर आपको बताना। तो इसे कहा जाता है संहिता। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक वचन है, ये कौन-सी नदियाँ हैं? बताओ वो 2 नदियाँ कौन-सी हैं? 70 का आंसर आपको बताना है। तो वो नदियाँ ब्यास और सतलज, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि सेल्ट एक नवपाषाणकालीन डॉट डॉट है। बताओ ये क्या है? तो यह एक नवपाषाणकालीन एक उपकरण है। 71 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।